डिज्नी सिंड्रेला की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे, लेकिन एला की ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी। वह थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की नई माँ की 2 बेटियाँ थीं। वह बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई थीं। दोनों बहनें बहुत घमंडी थीं, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाईं। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गईं और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगीं। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला ही घर का सारा काम करती। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंडरएला कह के चिढ़ाती और इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश थीं और उत्साहित थीं। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी बहुत खुश थीं, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बेचैन थीं। लेकिन फिर सिंड्रेला की यह खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओ प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नज़र उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब ज़रूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे एक मेढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नज़रें उसी को देखने लगीं। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ सिंड्रेला से जलने लगीं, लेकिन कोई सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि वह इसी लड़की से शादी करेगा।
सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसे डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहाँ से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा। लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगीं। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नज़रें सिंड्रेला पर रुक गईं। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैरों में आ गई, जैसे उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सज़ा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा।